वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, सामीन सामियात, आज जिस मौजू पर कुछ बातें आपके सामने रखनी है वो है भाई बहन पर एक दूसरे के हुकूक। हमारे यहाँ रिश्तों की बहुत सारी किस्में हैं और हर रिश्ते पे कुछ न कुछ बात होती रहती है, लेकिन हमारे बीच में भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता ये अजनबी होता जा रहा है और इनके हुकूक पर बातें बहुत कम होती हैं और उसका एक खौफनाक नतीजा हमारे सामने ये है कि न सिर्फ ये कि एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक नहीं हो रहा है, सिला रहमी नहीं हो रही है, बल्कि एक दूसरे पर जुल्म हो रहा है। भाई की तरफ से बहन पर, बहन की तरफ से भाई पर, बहुत सारे मौके पर जुल्म हो रहा है। और ऐसा जुल्म जिसको हम जुल्म समझते भी नहीं, यानी एहसास भी नहीं रह गया है कि ये कोई पाप हो रहा है, ये कोई गलत हो रहा है। इसलिए आज मैं आपके सामने इस रिश्ते के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। ये रिश्ता, इसकी अहमियत क्या है और इस रिश्ते से जो हुकूक जुड़े हैं वो क्या है। तो आइए सबसे पहले मैं आपके सामने ये वाज़ेह करता हूँ कि भाई, उख़्वत, भाई की कितनी किस्में होती हैं। भाई कई तरह का होते हैं, हम सिर्फ एक किस्म पे बात करेंगे, लेकिन भाई असल में कई तरह के होते हैं। एक उख़्वत की किस्म जो है, भाई की किस्म है, वो है नसबी भाई, नसब वाला, खूनी रिश्ता, यानी एक माँ बाप से हों या एक बाप से हों या एक माँ से। इसमें भी तीन किस्में होती हैं कि भाई बहन या भाई भाई, दोनों के बाप एक हों या दोनों के माँ बाप एक हों या दोनों के बाप एक हों या दोनों की माँ एक हों। इसको नसबी कहते हैं, रहमी रिश्ता, नसबी रिश्ता। दूसरी किस्म में रज़ाई भाई। रज़ाई यानी दूध पीने से भी भाई बन जाते हैं। तो एक औरत का अगर किसी ने दूध पिया है तो उस औरत की दूसरी बेटी या दूसरे बेटे उसके भाई बहन हो जाते हैं। ये रज़ाई, दूध के भाई। और एक तीसरा समझ लीजिए कि मुहबोला भाई, किसी ने किसी को भाई बना लिया, उसका वो मकाम दे दिया। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद मुआखात का रिश्ता कायम किया था, यानी बहुत सारे मुसलमानों को एक दूसरे का भाई करार दिया था, जबकि वो रियल में भाई नहीं थे, लेकिन भाई बना दिया था। और फिर उन दोनों ने, यानी उन भाइयों ने एक दूसरे के हुकूक भी अदा किए। और यहीं पर एक नुक्ता समझ लेना चाहिए कि भाई और भाई के रिश्ते की अहमियत क्या होती है। यानी मदीना में जब हिजरत करके सहाबे कराम आए मक्का से, तो बहुत सारे मदनी हजरात को भाई बना दिया उन मक्की हजरात का, जो मक्का से हिजरत करके आए थे। भाई क्यों बनाया भाई? एक दूसरे का भाई क्यों बनाया? ताकि एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। अभी अगर वक्त रहा तो एक रिवायत भी मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरह से इसका ख्याल किया जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई बनाया था। तो ये भी एक किस्म है अख़ुवत की। और एक चौथी चीज़ है दीनी भाई, यानी हर मुसलमान का भाई होता है। तो इस एतबार से हर कोई एक दूसरे का भाई है, एक मुसलमान का भाई है।
और एक मुसलमान औरत एक मुसलमान मर्द की बहन है। सही बुखारी की मशहूर हदीस है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा, लंबी रवायत है, खुलासा ये है कि अपनी बीवी को बहन कह दिया कि ये मेरी बहन है, जबकि उनकी बीवी थी। तो बहन किस एतबार से कहा था? दीनी एतबार से कहा था, ईमान के एतबार से, दीन के एतबार से कहा कि मेरी बहन है। तो ये भी एक रिश्ता होता है, दीन के एतबार से, ईमान के एतबार से। ठीक है, तो ये 4 किस्में होती हैं भाई की। हम एक किस्म पे बात करेंगे, नसबी भाई, भाई बहन का जो रिश्ता है, खून का रिश्ता, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस रिश्ते की अहमियत के हवाले से बात हो जाए। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में इस रिश्ते को बतौर नेमत जिक्र किया है। यही रिश्ता नहीं, कोई भी खूनी रिश्ता। सूरह फुरक़ान आयत 54 में अल्लाह फरमाता है, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फजअलहु नसबा व सिहरा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने पानी से इंसान पैदा किया और फिर इंसानों को नसब में, खून के रिश्ते में बांट दिया। ये अल्लाह ताला की नेमत है कि इंसान पैदा किया और पैदा करने के बाद एक को दूसरे से लिंक कर दिया, खून के बंधन में बांध दिया। और वहां भी मकसद यही है कि एक दूसरे के काम आए, वरना अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो आदम अलैहिस्सलाम की तरह सबको अलग अलग पैदा कर सकता था। भाई अल्लाह ताला जिस तरह चाहे पैदा कर सकता है, बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, सिर्फ बाप के पैदा कर सकता है, सिर्फ माँ के ज़रिए पैदा कर सकता है, दोनों के ज़रिए पैदा कर सकता है। और अल्लाह ताला ने हर तरह पैदा करके दिखाया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया बगैर माँ बाप के, पैदा किया अल्लाह ताला ने। फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया सिर्फ मर्द से, बगैर औरत। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया बगैर बाप के, सिर्फ औरत के ज़रिए। और हम सब की पैदाइश माँ बाप के ज़रिए। तो 4 तरह से अल्लाह ताला ने पैदा करके बता दिया। जिस तरह चाहे अल्लाह ताला पैदा कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि खलक़ मिनल माइ बशरा, अल्लाह ताला ने पानी से इंसान को पैदा किया, फजअलहु नसबा, उसे नसब में जोड़ दिया है, एक दूसरे से लिंक कर दिया है। उसका फ़ायदा यह है कि आदमी एक दूसरे के काम आता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम की तरह सबको अलग अलग पैदा कर दे तो एक आदमी परेशान हाल हो तो कोई पूछने नहीं आएगा। और खूनी रिश्तों का फ़ायदा ये होता है कि एक आदमी अगर दुखी होता है, परेशान होता है, अगर उसके रिश्तेदार होते हैं तो सब उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर अस्पताल में एडमिट होता तो देखिए सब देखने वालों की लाइन लग जाती है, क्योंकि लोग उसके रिश्तेदार हैं, चाचा, मामा, भाई, खाला, सब कितने लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसको कोई नहीं जानता है उसको कहते हैं लावारिस लाश। उसको कोई देखने आता? लावारिस लाश यानी जिसकी शनाख्त नहीं हो रही, जिसकी पहचान नहीं हो रही। कोई आता पूछने के लिए कि कौन है, कोई देखने के लिए? तो अगर आदम अलैहिस्सलाम की तरह सबको अलग अलग पैदा कर दिया होता अल्लाह ताला ने, तो यही हाल लावारिस की तरह हर कोई हो जाता। हर कोई अपनी जगह पे लावारिस होता, एक दूसरे से किसी को कोई ताल्लुक नहीं। तो भाई बहन का जो रिश्ता है, इसकी अहमियत पहले समझें कि ये खूनी रिश्ता है। और खूनी रिश्ते का फ़ायदा ये होता है कि आदमी एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और ये रिश्ता जो खूनी रिश्ता है, इसी रिश्ते को निभाने के लिए उन तमाम अहादीस में, उन तमाम आयात में हुक्म है जिसमें हमको सिला रहमी का लफ्ज़ मिलता है। सिला रहमी करना चाहिए जहाँ भी कुरान की आयत में या हदीस में। जैसे एक हदीस देखें आप, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है, अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, फल यसिल रहीमहु, वो सिला रहमी करे। सिला रहमी का मतलब जो रहीम के रिश्ते हैं, रहमी जो रिश्ते हैं उनसे जुड़ के रहे। रहमी रिश्ता मतलब खूनी रिश्ता। एक सहरी रिश्ता होता है, जैसे एक लड़का और लड़की की शादी होगी, दोनों का एक रिश्ता बन गया, लेकिन ये खूनी रिश्ता नहीं है।
बीवी के जो रिश्तेदार हैं वो शौहर के लिए खूनी रिश्तेदार नहीं है, न शौहर के लिए और न बीवी के लिए शौहर के रिश्तेदार खूनी रिश्तेदार है, इल्ला कि कभी कभी हो भी सकता है रिश्ते में शादी हो जाए तो, वरना वो खूनी रिश्तेदार नहीं होते। तो उनके भी हुकूक हैं, उनके भी अहमियत है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन जिन अहादीस में ये कहा गया है सिला रहमी करो, तो उससे मुराद खूनी रिश्ते हैं उनको बनाए रखो, उनसे जुड़े रहो। तो ये जो भाई बहन का रिश्ता है ये खूनी रिश्ता है, रहमी रिश्ता है, ये सहरी रिश्ता नहीं है। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये मियाँ बीवी का रिश्ता खूनी रिश्ता नहीं है। मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ा जा सकता है, बल्कि कभी कभी तोड़ना जरूरी हो जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो कोई गारंटी नहीं कि परमानेंट रिश्ता हो, उसे तोड़ा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, कभी कभी तोड़ना ज़रूरी होता है। लेकिन जो भाई बहन का रिश्ता होता है ये रहमी रिश्ता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इस रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता। ये अटूट रिश्ता है, परमानेंट रिश्ता है, ये कभी नहीं टूट सकता और ना इसके तोड़ने की कोई गुंजाइश, कोई जायज़ रास्ता मौजूद है। मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसको तोड़ने का जायज़ रास्ता मौजूद है, बल्कि मैंने कहा कभी कभी तोड़ना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन भाई बहन का जो रिश्ता है इसे तोड़ने का कोई जायज़ रास्ता ही नहीं, यानी ये अटूट रिश्ता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। बल्कि अगर सामने वाला तोड़ना चाहे, जो कि उसके लिए दुरुस्त नहीं होगा, अगर वो तोड़ना भी चाहे तो हमें हुक्म है कि हम उसके साथ जुड़ के रहें। वो तोड़े तो उसका मतलब नहीं कि हम उसका जवाब दें। ये देखिए कितना बड़ा फर्क है दोनों रिश्तों में। तो ये इस रिश्ते की अहमियत है, ये खूनी रिश्ता है और इसे जोड़े रखना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि लैसल वासिलु बिल मुकाफिल, ये जो सिला रहमी जो करने वाला होता है, रिश्ता जोड़ने वाला होता है, तो रिश्ता जोड़ने वाला उसे नहीं कहते हैं कि सामने वाला जुड़ रहा आप भी जुड़ जाएं। सामने वाला आपसे ताल्लुकात बनाए हुए हैं, बदले में आप भी बनाए रखें, ये सिला रहमी नहीं है। बल्कि सिला रहमी क्या, वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा क़ुतिअत रहिमुहु वसलहा। लेकिन असल सिला रहमी करने वाला वो है कि जिससे अगर रिश्ता तोड़ा जाए तो वो जोड़ दे। यानी अगर हमारा कोई भाई है, हमारी कोई बहन है, वो अगर हमसे कटना चाहे, हमसे अलग होना चाहे, हमसे रिश्ता काटना चाहे, तो हम काटने ना दे, जुड़ जाएं। तो ये है सिला रहमी, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि सामने वाले ने एहसान किया बदले में हमने भी एहसान किया, ये भी सिला रहमी है, लेकिन छोटे दर्जे की। बड़े दर्जे की सिला रहमी है कि सामने वाला जो हमारा खूनी रिश्तेदार है वो हमसे कटना चाहता है, हम उसे कटने ना दें, हम आगे बढ़कर उसको रोक लें, उससे सुलह कर ले, समझौता कर ले, यह है सिला रहमी। तो इस रिश्ते को बचाना ये वाजिब है, फर्ज है। इस रिश्ते को, भाई बहन का जो रिश्ता है, इसको बचाना फर्ज है। इसको तोड़ने की कोई शक्ल नहीं है, कोई रास्ता नहीं, जबकि दूसरे रिश्तों को तोड़ा जा सकता है। तो ये इस रिश्ते की अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा में जहाँ ये ताकीद की है कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा किसी और की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में ना आने पाए, तो वहाँ जो गिनाया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी मोहब्बत दिलों में आ सकती है अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा, तो उसमें क्या है, क़ुल इन काना आबाउकुम, कि तुम्हारे माँ बाप। तो हो सकता है कि आदमी माँ बाप को अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा अहमियत दे दे, लेकिन मुसलमान को नहीं देना है। मुसलमान को वालिदैन से ज़्यादा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, वालिदैन से ज़्यादा। आगे है व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बेटे। और आगे है व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई। तो वालिदैन का जिक्र किया,
बेटियों का जिक्र किया, भाई का जिक्र किया, और आगे है व अज़वाजुकुम, और बीवी या शौहर, औरत के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी। तो ये सारी जो रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते फितना बन सकते हैं इस लिहाज से कि आदमी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ दे इनकी मोहब्बत में आके। तो इसमें आगे तो ये है कि अगर ये रिश्ते, और ये आगे फिर माल का जिक्र है, और फिर ये है तिजारत का जिक्र है, कि ये सारी, और घर बार का जिक्र है, कि सारी चीज़ें अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अगर ये तुम्हारे नज़दीक अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा महबूब हो जाए तो समझो तुम फितने के शिकार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। लंबी आयत है, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बताए कि ये रिश्ते, इन रिश्तों की मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पे गालिब ना आने पाए, तो उन रिश्तों की जो तरतीब बताई है वो माँ बाप, औलाद, भाई, तीसरे नंबर पर भाई बहन। इससे अंदाज़ा तो होता ना कि भाई बहन के रिश्ते की अहमियत क्या है, कि अगर वाकई आदमी इस रिश्ते को सीरियस ले ले तो इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर सकता है, ये रिश्ता बहुत कुछ उससे मांग सकता है। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ जिक्र कर रहा है। और चौथे नंबर पे बीवियों को जिक्र किया है, यानी शौहर और बीवी का रिश्ता, शौहर बीवी का रिश्ता उसके बाद जिक्र किया, भाई के रिश्ते के बाद उसका जिक्र किया। ये 4 रिश्ता है, वालिदैन का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, भाई का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता। ये 4 रिश्ता तरतीब से जिक्र किया है। तीसरे नंबर पर भाई का रिश्ता है कि इनमें से कोई भी रिश्ता, किसी भी रिश्ते से मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल ये मैं आपको अहमियत बता रहा था कि भाई बहन का जो रिश्ता, इस रिश्ते की अहमियत क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई बहन के एक दूसरे पे हुकूक क्या है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन हुकूक पर बात करूं जो मुश्तरक हैं, और साथ में ऐसे हुकूक की भी बात होगी जो ख़ास भाई के लिए या बहन के लिए, लेकिन ज़्यादातर हम देखेंगे वो हुकूक जो मुश्तरक हैं। तो इसमें सबसे पहला हक़ ये है कि कुरान और हदीस में जहाँ भी उमूमी तौर पर भाई के जो हुकूक बताए गए हैं, दीनी भाई के, वो सारे हुकूक समझिए सगे भाई बहनों के लिए भी हैं। जैसे कुरान और हदीस में बहुत सारे हदीस आप देखेंगे कि भाई का हक़ क्या है कि मिले तो सलाम करो, दावत दे तो कबूल करो, उसको छींक आए तो उसको जवाब दो, बीमार हो जाए तो उसकी आदत करो, उसके जनाजे में शिरकत करो, और उसकी हिफाजत, उससे मोहब्बत, बहुत सारी, एक लंबा सिलसिला है कि एक भाई को एक भाई के लिए करना चाहिए, एक मुसलमान को एक मुसलमान के लिए करना चाहिए। तो ये इन तमाम हदीस में ये जितने हुकूक बताए गए हैं ना, कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, उसका उस पर ये हक़ है, 6 हक़ है, 5 हक़ है, वगैरह वगैरह, ये सारे हुकूक जो जनरल हुकूक हैं, यानी ईमानी भाई के लिहाज से, दीनी भाई के लिहाज से बताए गए, वो सारे हुकूक, उन सारे हुकूक के मुस्तहिक, अव्वल मुस्तहिक हमारे सगे भाई बहन होते हैं। ठीक है, ये तो ये एक उमूमी बात मैंने आपके सामने रख दी। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ तो मैंने आपके सामने ये बताई कि इस रिश्ते की अहमियत क्या है, और दूसरी बात ये कि जो जनरल हुकूक हैं वो सगे भाई बहनों के साथ भी होने चाहिए, और तीसरी बात ये कि भाई बहनों के साथ हमारी खैर खाई होनी चाहिए, यानी हमारी फ़िक्र होनी चाहिए कि हम अपने भाई या बहन को ईमान पर लाएं, दीन पर लाएं, दीनदार बनाएं, तक़वे वाला बनाएं, ताकि दुनिया में भी वो खुश रहे और मरने के बाद भी वो खुशहाल रहे। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको इल्म की दौलत दी है, सही अक़ीदे की दौलत दी है, इत्तिबाए रसूल का जज्बा दिया है, नमाज पढ़ने की तौफीक दी है, ज़कात देने की तौफीक दी है, और हम देख रहे हैं, हम और आप देख रहे हैं कि हमारा भाई इन नेकियों से दूर है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने भाई को भी या अपनी बहन को भी नसीहत करें, उसे भी ईमान वाला बनाएं, दीनदार बनाएं, नमाजी बनाएं, ज़कात देने वाला बनाएं, जाके उससे नसीहत करें, उसको समझाएं। ये खैरखाही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म हुआ था तबलीग का, तो क्या कहा गया था, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि आपके जो करीबी लोग हैं ना उनको सबसे पहले डराओ,
सबसे पहले उनको समझाओ। तो हमारी दावत के सबसे अव्वल मुस्तहिक हमारे भाई होते हैं, हमारे अपने सगे भाई, दीनी भाई से भी। अब कोई भी चीज़ जानते हैं कि अच्छी चीज़ हमको करना चाहिए, हम उसको शेयर करें अपने भाई के साथ, तुम भी करो, अपनी बहन के साथ तुम भी करो। ये हमारी दावत के, हमारी मेहनत के अव्वल मुस्तहिक होते हैं। आज हमारे यहाँ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने दावत व तबलीग को खैरखाही से ज़्यादा एक खेल और तमाशा बना के रखा है, फैशन बना के रखा है। जिस आदमी के दिमाग में थोड़ा सा ये शऊर आता है कि हमको दो चार बातें मालूम हो गई हैं, वो स्टेज लगा के खड़ा हो जाता है दुनिया भर को दावत तबलीग देने के लिए, और फिर उलमा पे भौंकना शुरू कर देता है कुत्ते की तरह से कि ये लोग कुछ नहीं करते, फालतू काम करते, बैठे रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से अब तक यही लोग इस्लाम फैलाते हैं। बहुत ही घटिया किस्म के लोग। ये उलमा पे भौंकते हुए क्या कहते हैं पता है? ये लोग दावत का काम करते ही नहीं, ये लोग दावत का काम नहीं करते हैं, दावत का काम तो हम करते हैं। जाके मंदिर में घंटी बजाएगा, कहते हैं ये दावत का काम है। कोई अपने सगे भाई को दीन की बात बताए, दावत का काम नहीं है। जाके मंदिरों में घंटियां बजाइए, दावत का काम है। नालायक कहीं के, ये तबाह करके रखा, पूरी उम्मत को बर्बाद करके रखा, इसको दावत का नाम दिया। जाके ऐसे जुमले बोलना और उनको उकसाना, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ भड़काना, कुछ आता जाता नहीं, कुछ भी जाके बोल दे। ऐसा लग रहा है किसी जो है जैसे कोई समंदर में गया मछली पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, तुम शिकार करते हो उनको पकड़ के। भाई खैरखाई होनी चाहिए ना, मोहब्बत होनी चाहिए। अगर एक आदमी कुफ्र कर रहा है, शिर्क कर रहा है, तो मोहब्बत होनी चाहिए ना कि भाई हम इसकी खैरखाई चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आग में ना जाए, हम इसके साथ अच्छा करना चाहते हैं। फीलिंग ये होनी चाहिए ना, हमारा एहसास ये होना चाहिए कि अगर हम किसी को दावत दे रहे तो हम उसके साथ अच्छा करने जा रहे हैं, बुरा करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जो फैशन वाले दाई है ना, ये समझते हैं कि हम अच्छा करने नहीं, ये बुरा करने जा रहे हैं। इसलिए जब इनसे कहो कि अपने भाइयों को भी दावत दो, तो कहते नहीं, अपनों में दावत नहीं देना चाहिए, वो तो अपने हैं। तो क्या गोला बरसाने जा रहा है कि अपने उन पे नहीं बरसाएगा, किसी गैर पे बरसाएगा? भाई अच्छा काम बताने जा रहा ना, अच्छी बात बताने जा रहा, तो पहले भाई को बता। हमारे अपने भाई शिर्क में, कुफ्र में, जो है कब्र परस्ती, किस चीज में मुब्तला है, क्या कुछ कर रहे हैं? अगर कहा जाए इनको समझाने, नहीं इनको मत समझ, ये तो हमारे अपने हैं, गैरों को समझाओ। क्या गैरों को समझाने जा रहा है? वो चीज अच्छी है या बुरी है? अगर अच्छी है तो पहले अपने भाई को देना। लेकिन आदमी उसको अच्छा नहीं समझ रहा है, इसको फैशन बना के रखा है दावत है। कोई शिकार करने निकल आएगा, अपनों का शिकार नहीं करेगा, गैरों का शिकार करेगा। तो नबी को कहा गया कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को समझाओ, अपने घर वालों को समझो। हाँ, वो लोग नहीं मानते तो आदमी कदम आगे बढ़ाए, लेकिन ये कि उनको स्किप कर दे और आगे बढ़ जाए, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दावत व तबलीग का जरा बराबर भी जोश है आपके अंदर ना, तो अपने रिश्तेदारों को मत भूलो, पहले उन्हें समझाओ, पहले उन्हें बताओ। ये जो लोग कहते हैं ना कि अपनों को दावत नहीं देना चाहिए, गैरों को दावत देना चाहिए, इंतहाई करप्ट लोग, ये दावत व तबलीग के नाम पर धब्बा, इनको अपने समाज से निकाल के बाहर कर देना चाहिए, स्टेज खत्म नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग, एक बिल्डिंग में आग लगी हो, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में शिर्क को आग कहा है कि अगर आदमी शिर्क में रहेगा तो समझो आग में है। सही बुखारी की एक हदीस है कि तुम लोग आग में कूद रहे हो और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो शिर्क कर रहा है वो समझो आग में जा रहा है। आप फर्ज कीजिए एक बिल्डिंग आग लगी है, उसमें आपका भाई फंसा हुआ है, आपका बेटा फंसा हुआ है, आपकी बेटी फंसी हुई है, और कुछ और लोग भी फंसे हुए हैं जो आपके बेटे नहीं हैं, आपके भाई बहन नहीं हैं, बल्कि वो सिरे से मुसलमान ही नहीं है। तो अगर आपको मौका मिल जाए वहाँ लोगों को बचाने का, तो सबसे पहले किसको बताओगे? आपका बेटा खड़ा जल रहा है, आपका बेटा, आपकी बेटी जल रही है, और साथ में गैर मुस्लिम भी, नॉन मुस्लिम, जो आपका रिश्तेदार ही नहीं, कुछ भी नहीं, सबसे पहले किसको बाहर निकालोगे? बताओ, आग है, सबसे पहले किसको कोशिश करोगे बाहर निकालने की? जाहिर है कि सबसे पहले अपनों को बाहर निकालने की कोशिश करोगे ना, कि भाई हमारा बेटा जल रहा है, हमारी बेटी है, हमारा भाई है, सबसे पहले इनको बाहर निकालो। यही मामला तबलीग का है।
अगर आप दावत दे रहे हो किसी को तो गोया कि उनको आग से बचाने की कोशिश कर रहे हो। वो लोग आग से घिरे हुए हैं, जल सकते हैं, अगर उनको नहीं बचाया गया तो जल जाएंगे। अन्नार, जहन्नम के लिए कौन सा लफ्ज है कुरान में? अन्नार। नार माने आग, तो जहन्नम आग है ना, तो अगर नहीं बचाया गया तो आग में जल जाएंगे ना। तो दुनियावी आग से जब हम बचाना चाहते हैं तो अगर हमारे अपने दिखते हैं तो हम उनको पहले बचाने की कोशिश करते हैं। तो आखिरत की आग से अगर आप बचाना चाहते हो तो अपनों को क्यों भूल जाते हो कि अपनों को नहीं बचाए, गैरों को बचाएंगे? ये कौन सा फार्मूला भाई, कौन सा फलसफा है? कहां से सीख का है? तो इसका नतीजा क्या है कि आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें गैर मुस्लिमों से कितनी तेज रफ्तार से देखिए आप शादियां कर रही हैं। अपनों में दावत नहीं होगी ना, उसका नतीजा देखें आप। कितने सारे लोग हैं, आप इसी हिंदुस्तान में आप सर्वे करके देख लें कि रोजाना कितने लोग इस्लाम कबूल करते हैं। रोजाना कितने लोग इस्लाम कबूल करते हैं। और फिर दूसरी तरफ से आप सर्वे कीजिए और आदाद व शुमार निकालिए कि रोजाना कितने लोग मुर्तद होते हैं, इस्लाम छोड़ते हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, सिर्फ लड़कियों को गिन लीजिए कितनी लड़कियां इस्लाम छोड़ती हैं। तो रोजाना जितने लोग मुसलमान नहीं होते ना, उसके कई गुना ज्यादा मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, और फिर भी भूत सवार है, गैरों में काम करेंगे, अपनों में नहीं करेंगे। शर्म नहीं आती है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक फितना उठा। कौन सा फितना? इर्तिदाद का, मुर्तद होने का, दीन से निकलने का फितना शुरू हुआ। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी कुव्वत उनसे लड़ने में लगा दी। उनसे भिड़ गए और कहा मैं इनसे लड़ूंगा, यानी पूरी ताकत लगा दिया। ये नहीं कि अपने छोड़ो हम तो गैरों में काम करेंगे, ना ना, पूरी फौज और पूरी ताकत झोंक दिया इनको खत्म करने में, मतलब इनको सबक सिखाने में। तो ये जो इर्तिदाद का फितना है, ये कुफ्र शिर्क से बड़ा फितना है। एक आदमी काफिर है, इस्लाम में इसके लिए कोई सजा है? आप बताओ, कोई सजा है? नहीं है ना। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एक आदमी नहीं मुसलमान होता मत हो, इस्लाम में उसके लिए कोई सजा नहीं। लेकिन अगर मुसलमान हो गया फिर बोलता है मैं छोड़ता हूं, तब उसके लिए क्या सजा है? हाँ, उसके लिए सजाए मौत है। आप सोचें, एक आदमी कुफ्र पे है, शिर्क पे है, अगर इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है उसके लिए कोई सजा नहीं है, लेकिन इस्लाम में आ गया और कहता मुर्तद हो रहा है, तो अब उसके लिए सजा है। तो लोग अगर मुर्तद हो रहे हैं, ये बड़ा फितना है, ये बड़ा मसला है, या ये बड़ा मसला है कि लोग इस्लाम नहीं कबूल कर रहे हैं? बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हमारे जो अपने हैं वो हमारी दावत के, हमारी खैरखाही के ज़्यादा मुस्तहिक हैं, और इन अपनों में हमारे भाई बहन भी आते हैं। तो असल में आम नसीहत की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ईमान वाली बात ये सबसे ज़्यादा अहम है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी है, अकीदे की दौलत दी है, तो हम कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, हम उनको भी सही अकीदा, सही ईमान वाला बनाएं। कभी कभी हम लोग अपनी बहनों की शादियां करते हैं और शादी करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखते कि इसके लिए जो लड़का हम चुन रहे हैं वो दीनदार है कि नहीं। ये समझिए एक बहन के साथ एक भाई की हक तलफी है, समझ लीजिए। एक भाई अपने बहन का हक नहीं अदा कर रहा है, अगर उसकी शादी कर रहा है और उसके लिए सही रिश्ता नहीं चुन रहा है तो उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहा, वो भाई होने का फर्ज नहीं निभा रहा। कि अगर बाप मर गया, भाई के जिम्मे आ गई बहनों की शादी करना, अब किसी को पकड़ के ले जाकर कहीं भी रिश्ता बना दे, वो बिदती है, शिर्क कर रहा है, क्या खुराफात कर रहा है, शराबी है, नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसे लोगों से जाके शादी कर देना नहीं। रिश्ता चुनते हुए सही रिश्ते का इंतखाब करना चाहिए, ये जिम्मेदारी होती है। तो ये तीसरी बात आपको बता रहा था कि भाई बहन एक दूसरे के साथ खैर खाही करें, एक दूसरे के साथ खैर खाही। चौथी चीज कि भाई बहन एक दूसरे के माली हुकूक,
माली हुकूक की अदायगी करें, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं करें। भाई की जो जिम्मेदारी बनती है माल के एतबार से बहन के ताल्लुक से, या बहन की जिम्मेदारी बनती है भाई के ताल्लुक से, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ जुल्म ना करें, इंसाफ करें। और माली हुकूक की कई किस्में हैं, मैं आपके सामने इसको भी वाज़े कर दूं कि माली हुकूक की कई किस्में हैं। एक किस्म ये कि अगर बाप फौत हो गया, बाप मर गया, तो उसके बाद जो उसकी जायदाद बंटनी है, तो बाप की जायदाद में जैसे बेटों का हक है ऐसे बेटियों का भी हक है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। तो कभी होता यह है कि बाप के मरने के बाद बेटे पावर में होते हैं, जैसे 5-6 बेटे और एक ही बेटी है, तो बेटी होगी कमज़ोर और बेटे आगे पावर में, तो ये क्या करते हैं, बाप की सारी जायदाद हड़प कर लेते हैं और अपनी बहन को नहीं लेने देते। कभी इसके उल्टा होता है कि एक बाप की 7-8 बहनें होती हैं और बेचारा एक भाई होता है, 1-2 भाई होता है, तो बहनों की तादाद ज़्यादा होती है, तो 2-3 मौलवी से मिलके फतवा तो लेके और जायदाद पे कब्जा करके बढ़ जाती है, और ये बेचारा जो भाई है वो इंतज़ार में रहता है। तो दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि शरीफ है, दूध का धुला हुआ है, बस जिसको मौका मिल जाए। तो हमारे यहाँ ये जुल्म बहुत ज़्यादा आम है, यानी जायदाद को लेकर भाई बहन एक दूसरे पर बेइंतहा जुल्म कर रहे हैं। तो इसमें इसकी पहली किस्म जो माली हुकूक की पहली किस्म है बाप की जो जायदाद है उसमें, और ये तो बराह रास्त भाई बहन की अपनी जायदाद होती नहीं जिसमें से देना होता है, अपनी जायदाद में से नहीं देना होता है, ये तो बाप की अब्बा की जायदाद है ना। अगर अब्बा की जायदाद अब्बा के मरने के बाद भाई बेटे की कस्टडी में आई है, वो अपनी बहन को दे रहा है, तो कोई एहसान थोड़ी कर रहा है, वो अपने हिस्से में से थोड़ी दे रहा है, वो तो अपनी बहन का हिस्सा दे रहा ना। लेकिन यहां भी भाई देखिए जालिम हो जाता है, यानी अब्बा का जो माल है वहां से जो बहन का हक बनता वो नहीं देता। और ऐसे बहन भी है, जब उसको मौका मिलता है तो वो भी भाई को महरूम करना चाहती, नहीं देना चाहती। लेकिन ज़्यादातर मौका बेटों को मिलता है, बहनों को बहुत कम मिलता है, लेकिन जिसको भी मौका मिल गया कोई एक दूसरे को छोड़ने वाला नहीं।